Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात मैं एक लव लेटर की फॉर्म में लेकर आई हूँ। जिन्होंने इस वीडियो को पहले भी देखा है उन्हें पता है कि मैं ये रीडिंग किस तरह से करती हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इस वीडियो को किस तरह से बनाया जाता है, एनर्जी को किस तरह से चेक किया जाता है। देखिए, इस रीडिंग को मैं इस तरह से करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। अब मेल और फीमेल वर्जन दोनों में बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि आपके मेल पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, बट अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहती है, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। और इस वीडियो को अगर आप ईयरफोन्स लगाकर सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप तक वो जज्बात पहुंचेंगे जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। कौन से ऐसे जज्बात हैं जो आपके पार्टनर आपसे नहीं कह पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है। इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की प्लीज तुम कोशिश मत करो। तुम्हारे बिना जीने की मुझे आदत नहीं है और मैं इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस तरह का होगा। मुझे कभी कभी सिर्फ यही एक डर सताता है कि जब तक मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूं तब तक कहीं तुम इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ना कर लो। मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं किया है जिसकी वजह से तुम मेरा इंतजार करोगे, बट मैं तुमसे प्यार सच्चा करता हूं। कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। प्लीज मुझे एक चांस दे दो इस रिश्ते की सभी उलझनों को सुलझाने के लिए। मैंने जो जो गलती की है मैं हर उस गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, बट तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यह हक किसी और को कभी मत देना। मैंने अपनी लॉयल्टी तुम्हारे सामने साबित नहीं की, या यूं कहूं कि मैं अपनी लॉयल्टी साबित ही नहीं कर पाया, बट अब मैं तुमसे एक वो चांस चाहता हूं जहां पर मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हारे सामने साबित कर पाऊं, अपने प्यार को तुम्हारे सामने साबित कर पाऊं और तुम्हें दिए हुए वादों को निभा पाऊं। मेरे ऊपर भी इमोशनल बैगेज बहुत ज्यादा है। जब ये ख्याल मन में आता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया तो अंदर से दम घुटने लगता है। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि मैंने तुम्हें हर्ट क्यों किया। जब तुम मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हो तो मैंने तुम्हारा दिल क्यों दुखाया। क्यों मेरे हालात इस तरह के बन गए कि मैं तुम्हारे सामने ही गलत साबित हो गया।
मैं अपनी लाइफ पर, अपने प्यार पर, अपने जज़्बातों पर, अपने एक्शंस पर तुम्हें क्लैरिफ़िकेशन देना चाहता हूँ। बट मुझे पता है कि आज मैं अगर अचानक से तुमसे कॉन्टैक्ट करके इस बारे में बात करूँगा, तो तुम कभी मेरा यकीन नहीं करोगी। और क्यों करो तुम मेरा यकीन? ऐसा किया ही क्या है मैंने तुम्हारे लिए? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुमने कभी दुनिया की परवाह नहीं की मेरे लिए। हमेशा तुम मेरे साथ खड़ी थी। इसीलिए तो मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारे रूप में प्यार का एहसास दिया है। और मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ कि मुझे तुम मिली। पर इस ब्लेसिंग को मैं संभाल ही नहीं पाया। इसमें गलती मेरी ही थी। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, चाहे मैं सही था, चाहे मैं गलत था। तुम हमेशा डटकर मेरे साथ खड़ी रही। तुम हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी रही। इसीलिए तो तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हें मेरे अंदर कमियां कभी नजर ही नहीं आई। और आज जब मैं खुद को देखता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। और मुझे ये महसूस होता है कि इन कमियों के बावजूद तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। तुम एक परफेक्ट पार्टनर हो, तुम एक परफेक्ट लवर हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना परफेक्टली बिहेव ही नहीं कर पाया। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने जीवन में मूव ऑन कर लो। मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम तक वापस नहीं आना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम तक वापस आना चाहता हूँ और इस रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहता हूँ। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे समझता है, जो मेरे जज्बातों को बिना कहे भी समझ लेता है। मेरे जीवन में अगर मैंने किसी के साथ एक कनेक्शन फील किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे घर वाले भी कभी मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए, जितनी बारीकी से तुम मुझे समझते हो। और अक्सर मैं सोचता हूँ, काश मैंने तुम्हारे साथ गलत ना किया होता। काश जो भी मैंने किया है उसे मैं जल्दी से रिवर्स कर पाता। काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता। मैं तुमसे माफी तो मांगना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं जल्दबाजी में मैं तुम्हें कांटेक्ट करूं और तुम मुझे अचानक से मना ना कर दो। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ हर अपनी उस गलती को, जो गलती मुझे तुमसे इतना दूर ले गई। मैं उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी वजह से तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, तो वो वक्त कितना हसीन होगा। तो किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जब ऐसे सपने में देख रहा होता हूँ, अंदर से एक खुशी महसूस होती है और दिल करता है कि तुम्हें अभी के अभी कॉल या मैसेज कर दूं। लेकिन फिर फील होता है कि तुम एक अपोजिंग एनर्जीज में हो। तुम अपने बहुत सारे सवालों से घिरी हुई हो। तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं ठहर जाता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और अपनी गलती को सुधारने का मौका मैं ईश्वर से मांग रहा हूँ। ईश्वर से ही क्यों, मैं तुमसे भी एक मौका चाहता हूँ कि इस रिश्ते में सब कुछ बेहतरीन हो जाए। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जो बहुत ही फ्रेजाइल था।
जो मुझे सँभाल कर रखना चाहिए था, वो मैंने ही खुद तोड़ दिया। अक्सर मैं जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है। मैं या किसी पर्सन से जानने की कोशिश करता हूँ या मैं तुम्हारे सोशल मीडिया के थ्रू ये जानने की कोशिश करता हूँ कि तुम अपने जीवन में कर क्या रहे हो। मैं तुम्हें लेकर और ज़्यादा पॉसेसिव हो गया हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम सोचती होगी कि अगर मैं इतने अच्छे जज़्बात तुम्हारे लिए रखता हूँ, इतने इमोशंस हैं मेरे अंदर, तो मैं तुमसे ये बात कहता क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने ये बातें तुम्हारे सामने रखी और तुमने इन बातों पर यकीन ना किया, तो हमारे रिश्ते में कोई होप ही नहीं बचेगी। और चलो, तुमने एक बार में यकीन कर भी लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रेज़ेंट हालातों की वजह से मुझे दोबारा से तुमसे बात करनी बंद करनी पड़े। मैं अपनी साइड की स्टोरी तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे एंड पर हो रहा है, ये पास्ट में जो हुआ, वो सब मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। जब तुम किसी और के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हो ना, मुझे बहुत जेलसी होती है और डर इतना ज़्यादा लगने लगता है कि पता नहीं वो नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्या जगह रख रहा है। कहीं मैं अपनी जगह तुम्हारे जीवन में खो ना दूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं ये प्रपोज़ल तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरती से रखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जल्दबाजी में लिए गए फैसले सही साबित नहीं होते हैं, इस बात का एहसास मुझे अब हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और ताउम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं कुछ वक़्त पहले तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँगा। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फ़ील करोगी, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ सकती हो, तभी हम रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात सच बताऊँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ़ को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें हर्ट करके मैं कोई खुश नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने आप को और ज़्यादा डीपली हर्ट कर दिया है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, क्यों तोड़ा मुझे आज तक समझ नहीं आया। जबकि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। तुम्हारे बिना मैं किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करता हूँ, तुम्हारे जिस्म की ओर नहीं, तुम्हारी सोल की ओर। तुम एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा हो, जो सिर्फ़ दूसरे को देना जानती है, जो दूसरे को सिर्फ़ नर्चर करना जानती है। ये जो फ़ासला हम दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, ये फ़ासला हमें हमेशा के लिए एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। तुम प्लीज़ अपनी थिंकिंग को थोड़ा-सा मेरे लिए चेंज करो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। जहाँ से तुम देख रही हो, वहाँ से शायद तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैंने तुम्हें कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है। बट एग्ज़ैक्टली इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है, उसका अनुमान तुम्हें तभी लग सकता है, जब मैं अपनी साइड की बात भी तुमसे कहूँगा। तुम मेरी कमज़ोरी हो और तुम ही मेरी ताकत हो। मैंने अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी खुद ही बनाया है। ये गलती मुझसे ही हुई है। तुमने तो कभी कंप्लेंट तक नहीं की कि मैं किस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ था, तब भी मैं कभी-कभी तुमसे बहुत अजीब तरीके से बात करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता हमेशा ही ऐसा चलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अप एंड डाउन हमें अपने रिलेशनशिप में देखने पड़ेंगे। मैं इस रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को सॉल्व किए बिना तुम्हारे जीवन में दोबारा से कदम रखा, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक बार और हर्ट कर दूँ और मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ।
मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू और आया तो शायद ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर था और उस प्रेशर को शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में तभी सबसे ज़्यादा खुश था जब तुम मेरे साथ थे, क्योंकि हम हँसते थे, खेलते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर के प्लान्स बनाते थे, एक दूसरे को बाउंड करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अचानक से ये क्या हो गया, जहाँ तुम और मैं हमेशा के लिए अलग हो गए। ये रियूनियन की एनर्जीज हमारे रिलेशनशिप में क्यों नहीं बन पा रही हैं, मुझे यही समझ नहीं आता। दिन रात मुझे तुम्हारी याद सताती है। मैं पल पल सोचता रहता हूँ कि तुम अपने जीवन में क्या कर रही होगी, तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैं कभी कभी अपने हालातों को लेकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, जबकि तुम मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। उस मूवमेंट पर जब मैंने ऐसा डिसीजन बनाया जिससे हमारा रिलेशनशिप छिन भिन हो गया, उस मूवमेंट को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वही एक टर्निंग पॉइंट था हमारे रिलेशनशिप का, और उसके बाद सभी चीजें बिखर गई। मुझे तुम्हारी आवाज सुनने की बहुत ज्यादा तलब उठती है। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन ये कम्युनिकेशन मैं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शायद ये वक्त सही नहीं है। शायद इस वक्त पर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाऊँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर प्लीज इस कश्मकश से निकलने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सभी खुशियां दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी को समझने में मेरी मदद कर दो ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जिंदगी को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जिंदगी मेरे हाथ से छूटती चली जा रही है। एक पहेली बनकर रह गई है ये जिंदगी, जिसके अंदर मुझे सवालों के जवाब ही नहीं मिल पा रहे हैं। मैं पहले खुद को बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें वो कमिटमेंट दूंगा। तुम्हें मेरे साथ हर खुशी मिले, इसे मैं मेक श्योर करूंगा। प्लीज इस रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग्स हैं वो समझने की तुम भी कोशिश करो, और उन रेड फ्लैग्स को निकालने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मुझ पर किसी तरीके का कोई शक मत करो। तुम्हारा और मेरा जो ये साथ है वो ईश्वर चाहते हैं, तभी हमें एक दूसरे से मिलवाया था। ये जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है, ये एक छोटा सा चैलेंज है जो हमारे प्यार का इम्तिहान है। हम इस इम्तिहान में जरूर पास होंगे और एक दूसरे की बाहों में ही दम तोड़ेंगे। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग में आपको समझ आई होंगी। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स जो आपके पार्टनर वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी आप तक नहीं भेज पाते हैं, वो एनर्जी आज पिक हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सी यू सून।